नमस्कार दोस्तों, आगे की अपनी मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे लाभ एवं हानि किस पे ज्ञात की जाती है, लाभ एवं हानि क्या होती है। प्रॉफिट और लॉस मतलब एक होता है सीपी सेलिंग प्राइस, एक होता है एसपी। सीपी का मतलब क्रय मूल्य और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। ये पोस्ट प्राइस होती है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और एसपी का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। ये क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। यदि हम किसी चीज को कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो हमको क्या है, लाभ होगा। मतलब की बात है, जैसे हमने किसी वस्तु को 100 में खरीदा और 120 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ, 20 रुपए का लाभ हुआ। और यदि उसको 100 में खरीद कर 80 में बेचते हैं तो उसमें क्या है, हानि होगी। इसमें क्या हुआ, 20 का लाभ हुआ और इसमें क्या हुआ, 20 की हानि होती है, 20 की हानि होती है। दोनों में कम में खरीदकर ज्यादा में बेचेंगे तो 20 का लाभ होगा और ज्यादा में खरीदकर कम में बेचेंगे तो 20 की हानि होगी। जैसे इसको हानि प्रतिशत निकालना, जैसे हानि प्रतिशत बराबर हानि या लाभ बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100। हमारा फॉर्मूला ये रहेगा। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो लाभ या हानि होगा ऊपर और नीचे क्रय मूल्य होगा इंटू 100 से मल्टीप्लाई होगा। तब हमारा आगे क्या, लाभ या हानि प्रतिशत आएगा। लाभ या हानि प्रतिशत आएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य रुपये है और विक्रय मूल्य 576 रुपये है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि बताएं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपये है और किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है वो 576 रुपये है, तो इसमें लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। ठीक है। तो 480 में खरीदा और 576 में बेचा तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 576 माइनस 480, 6,9 मतलब 96 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 96 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ, मैंने क्या बताया, लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो वो क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 480 रुपया, और इंटू प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 96 को काटा कितनी बार, 48 दूनी 96 और यहाँ पे 10 आ गया और 2 को 1 और यहाँ पे क्या आ गया, 1/5। 1/5 का प्रतिशत मान कितना होता है, 1/5 का प्रतिशत मान होता है 20%। जैसे कि वो 5 को 100 में भाग देंगे तो आगे कितना आएगा, 20 ही आएगा। पिछले वीडियो में, प्रतिशत के वीडियो में मैंने बताया, वो सारणी बनाई थी, उसमें 1/5 भिन्न का मान कितना होता है, 20% का। इसी प्रकार आगे एक क्वेश्चन, सीपी सेलिंग प्राइस 1680 रुपये और एसपी कितना है हमारे पास, 40 रुपये। आगे क्वेश्चन, सेलिंग क्रय मूल्य पोस्ट प्राइस कितनी है, 1680 रुपये और सेलिंग प्राइस कितनी है, 1440 रुपये। इसमें लाभ एवं प्रतिशत क्या है, कोई वस्तु 1680 रुपये में खरीदी और 1440 रुपये में बेच दिया तो क्या हुआ, हमें ज्यादा में खरीदी और कम में बेचा तो हानि हुई। कितने रुपए की, 1680
माइनस 1440, 0,4,240, मतलब 240 रुपए की हानि हुई। कितने पे? मैंने क्या बताया, क्रय मूल्य पर निकलती है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? क्रय मूल्य पर निकला। सीपी कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? 1680। कितनी है? 1680 इंटू प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो इनको काटा, 0 से 0 कैंसिल, इसमें 12 का दिया, कितना आ गया? 12 दूनी 24, इसमें 12 का दिया 1, 12 चौको 48, और इसको 2 से काटा 1 और 7, 1/7 आ गए। 1/7 का प्रतिशत मान कितना होता है? गिन के अंतर 1/7 का मान होता है 1, 14 से 2/7, 14 से 2/7 प्रतिशत। और हमारे को क्या हुई है? हानि हुई है। ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा है तो हानि हुई है। ये क्या आ गई? हानि। और ये क्या था? 20% है लाभ। ये तो बेसिक सवाल हैं, हमने इससे बेसिक सवालों से शुरुआत। 2:3 मतलब क्रय मूल्य का अनुपात दिया है हमें, क्रय मूल्य का 2:3, जिसपे ये तो फर्स्ट हो गया, ये क्या है? सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 2 आइटम का क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। एक नंबर वस्तु और ये 2 नंबर वस्तु, इनका क्रय मूल्य का अनुपात दिया है हमारे को। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। एक वस्तु पे 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, और दूसरी पे 40% का, दूसरी पे 40% का लाभ होता है। तो पूरे सौदे के ऊपर कितना लाभ होगा? एक पे 20% का लाभ होता है, एक पे 40% का लाभ होता है, और इन वस्तु का हमें क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। तो पूरे सौदे में कितने का लाभ होगा? 2:3 को हम क्या है? रेशियो में है, इनको टोटल कितना मान लेते हैं? 500 मान लेते हैं। 500 हो गया। इसको रेशियो में देखेंगे तो ये क्या हो गया? 200 हो गया। 200 मान लेते हैं इनको। इसको क्या मानेंगे? 300 मानेंगे। ठीक है। एक 200 पे 20% का लाभ, मतलब 200 का 20% कितना होता है? 200 का 20% कितना हुआ? 40। और इसको 300 पे 40%, 300 पे 40% कितना हुआ? 120। पहली वस्तु पे हमको कितना लाभ हुआ? 40 रुपए का, और दूसरी वस्तु पे कितने का लाभ हुआ? 120 रुपए का। इसमें पहली वस्तु पे 40 रुपए का, दूसरी पे कितने का लाभ हुआ? 120 रुपए का। टोटल हमको कितना लाभ हो गया? 160 रुपए का। बट्टे में क्या करेंगे? टोटल हमारे पास कितना था? क्रय मूल्य कितना था? 500 रुपए। 500 रुपए खर्च थे, बट्टे में क्या आ गए? 500 इंटू प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है। 20 से 20 कैंसिल, 160 में 5 का भाग लगाएंगे, 5×3 15, और 32% लाभ आ गया हमारे पास। क्या आ गया? 32% ओवरऑल उस वस्तु पे लाभ हो गया। किसी दुकानदार ने किसी दुकानदार ने किसी दुकानदार ने 3/5 सामान 20% लाभ पे शेष सामान को 4% हानि पे बेचे, तो किसी दुकानदार ने 3/5 सामान 20% लाभ पे और शेष सामान को 4% हानि पे बेचे, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि बताइए। पूरे सौदे में
लाभ है या हानि प्रतिशत बताना है। हानि प्रतिशत बताओ। इस प्रकार के प्रश्नों में भिन्न वाले में हम क्या मानते हैं, नीचे वाले का पूरा टोटल वस्तु मानते हैं। जैसे हम ऐसे समझते हैं कि किसी दुकानदार के पास में टोटल 5 वस्तुएं थे, जिसमें से 3 वस्तुएं उसने 20% लाभ पे बेच दी और बाकी कितनी बची, 2 वस्तुएं बची, उसको 4% हानि पे बेच दिया। कुल वस्तुएं उनके पास कितनी थी, कुल वस्तु थी 5। कुल वस्तु कितनी थी, कुल कितनी थी 5। इसमें से 3 वस्तु को उसने 20% लाभ पे बेच दिया। इसको काटने के लिए हम क्या करते हैं, 2 जीरो लगा देते हैं, टोटल 500 कर देते हैं। 3 और 2 का अनुपात हो गया, पीछे जैसे सवाल किया था उसके अनुसार 3 और 2 का। इसमें क्या हो गया, ये 300 और ये क्या हो गया 200। मतलब 300 वस्तुएं हैं वो 20% लाभ पे, 20 का लाभ हुआ बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितने का लाभ हुआ 60 रुपये का, 60 रुपये का लाभ हुआ। और 200 पे 4% हानि पे, मतलब एक वस्तु को बेचा, मतलब 200 का 4%, 200 का 4%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 4 दूनी 8, 8 रुपये। एक वस्तु पे 60 रुपये का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पे 8 रुपये की हानि। एक में तो 60 रुपये उसने कमाए और एक वस्तु के अंतर्गत 4% की हानि हुई तो 8 रुपये उसने गंवाए। ओवरऑल उसके पास कितना प्रॉफिट है, 60 में से 8 गए, कितने बचे 52 बचे। टोटल कितने बचे 52 बचे। और टोटल उसने खर्चा कितना किया था, 500 रुपये का खर्चा किया था। क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 500 मान लेते हैं। 500 पे इनटू प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 5 का 52 में किया कितना आ गया 10.4%, 10.4%। ओवरऑल हमारे क्वेश्चन के अंतर्गत 10.4% का लाभ होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का एसपी सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 96 रुपया। अब की बार हमको न तो क्रय मूल्य दिया है न ही प्रॉफिट दिया है, उसने सिर्फ यह बोला है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 96 रुपये है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट है, उस वस्तु का प्रॉफिट संख्यात्मक रूप से, प्रॉफिट प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के समान है। क्रय मूल्य के समान है। तो वस्तु का सीपी मतलब क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य कितना होगा, कितना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें न तो क्रय मूल्य दिया है न प्रॉफिट प्रतिशत दिया है। इसमें क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का सीपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना दिया है, 96 रुपये दिया है। उसमें प्रश्न में क्या बोला है, प्रॉफिट प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के समान है। मतलब जितना क्रय मूल्य होगा, जितना क्रय मूल्य होगा प्लस लाभ बराबर क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। ये दोनों क्या है, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों बराबर है और बराबर क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। जैसे इससे क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक सारणी बताता हूँ। जैसे क्रय मूल्य मैं लिखता हूँ, ये क्रय मूल्य
और ये लाभ। क्रय मूल्य कितना है कोई वस्तु का, जैसे 10 क्रय मूल्य लिया, 10 का 10% लाभ, कितना लाभ आया, 1 आया। 20 क्रय मूल्य लिया और 20% ही प्रॉफिट, कितना आया, 4 लाभ आया। 30 का 30% है लाभ, कितना आया, 9 आया। 40 इंटू 40% बराबर कितना आया, 160 लाभ आया। 160 नहीं, 40 इंटू 4 चौक कितना हुआ, 16 आ गया। और 50 का 50% लाभ कितना हो गया, 25। और 60 का 60% 36। इसी तरह 70 का 70% 49। 80 का 80% कितना हुआ, 64। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य कितना दिया है, 96 दिया है। इसमें क्या बोला है, प्रॉफिट संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के समान है। हमारा प्रॉफिट संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के समान है, मतलब क्रय मूल्य, यदि हम क्रय मूल्य को क्या मानते हैं, ये 36 वाला देखते हैं। ये देखो 60 का, यदि क्रय मूल्य 60 है और 60 पे 60 का ही समान क्रय मूल्य के समान है प्रॉफिट, 60 का 60% है विक्रय मूल्य आएगा, ठीक है। 60 का 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, प्रॉफिट कितना हुआ, 36 का हुआ। क्रय मूल्य और प्रॉफिट दोनों विक्रय मूल्य के समान है। 60 और 36 कितने हुए, 96, और हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 96। इस प्रकार के प्रश्नों को ऑप्शन से निकालेंगे तो बहुत जल्दी सोल्व होगा, लेकिन जहां पे ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, वैसे ये सारणी याद हो तो याद कर लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। 60 का 60% निकालेंगे तो कितना है, 36 आए, और 36 क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत को जोड़ते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है 10 वस्तु के क्रय मूल्य, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। लाभ हानि प्रतिशत बताइए। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। वस्तु पे लेते हैं, यदि हमें किसी भी क्वेश्चन में वस्तु पे लाभ या हानि पूछे तो हम विक्रय मूल्य पे निकालते हैं, और यदि संख्यात्मक रूप से रुपयों पे पूछे तो क्रय मूल्य पे निकालते हैं। इसको देखो, जैसे माना कि एक वस्तु कितने रुपए की है, 100 रुपए की है। एक वस्तु का मूल्य क्या है, 100 रुपए है। हमारे पास वस्तु कितनी है, 10 है। 10 वस्तु है तो 10 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो, क्रय मूल्य कितना हो गया, 1000 रुपये हो गया। 1000 रुपये की और 8 वस्तु बेची तो हमें कितने रुपए की बिकी, 1000 रुपये की 8 वस्तु विक्रय मूल्य बराबर है, मतलब 8 वस्तु बेची 1000 रुपये की, बटे 8 इंटू 100 प्रतिशत में आया। 8 से भाग दिया कितना आ गया, 1 2 16 2 और 25, 125 हो गया, और 100 हमने माना था। प्रॉफिट कितने का हुआ, 25% का लाभ हो गया। ये तो हमारा लॉन्ग मेथड है, लेकिन इसको शॉर्ट मेथड एक मैं बताता हूं। जैसे 10 वस्तु क्रय मूल्य, 10 क्रय मूल्य बराबर 8 विक्रय मूल्य,
जो जिसके सामने है वही उसका मान है। क्रय मूल्य बराबर कितना है 8 और बचा वो विक्रय मूल्य 10 क्या होगा विक्रय मूल्य। 8 में खरीदी 10 में बेची, कितने का लाभ हुआ 2 का लाभ हुआ 2 बट्टे, और क्रय मूल्य कितना है 8 है बट्टे 8 इंटू प्रतिशत में बदलेंगे 100 से 1 और यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गए। 100 में 4 का भाग दिया कितना आ गया 25% लाभ आ गया। ठीक है, इस प्रश्न को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी ने 10 पेन खरीद के लेके आया और 10 पेन खरीदने में उसको एक पेन का, जैसे कोई वस्तु 100 रुपये की है तो 10 को खरीदने में कितना रुपये लगा 1000 रुपये लगा, लेकिन ये 1000 रुपये उसने 8 बेचने पर ही कर दिए। 8 बेचने पर ही कर दिए तो कितना आया 125 आया, मतलब 100 में खरीदा और 25 ऊपर फालतू आया तो वो क्या है 25% लाभ हुआ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। आगे की वीडियो में बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।